बहुत समय पहले की बात है। श्याम नदी के किनारे शलवान नाम का एक विशाल वन था। उसका कोई और छोर नहीं था। उस वन में हरिचरण नाम के एक साधु रहते थे। वह बड़े ही दयालु थे। यदि कोई मुसाफिर उधर से गुजरता तो साधु महाराज उसे प्रार्थना करते कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, तब आगे बढ़ना। यात्री उनकी इस प्रार्थना को मान लेते और उनकी कुटिया में आराम भी करते। इसके बाद राहगीर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते चले जाते। इस तरह से साधु महाराज उस वन से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा करते थे। उसी वन में जगीरा नाम का एक डाकू भी रहता था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटने का उसका काम था। अगर कोई यात्री उसे धन माल देने में तनिक भी आनाकानी करता था तो जगीरा उसे मारने से हिचकता नहीं था। उसी के डर से लोग उस वन से गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे, और अगर कोई हिम्मत करके उस वन में प्रवेश कर भी जाता तो डाकू जगीरा उसे लूट लेता। इस तरह से डाकू जगीरा का आतंक आस-पास के सभी गांव में फैल चुका था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और वे डाकू जगीरा से छुटकारा पाने के लिए आपस में योजना बनाने लगे। उनमें से एक ने कहा, जगीरा डाकू का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दे तो कैसा रहेगा? इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन उड़ाकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही जगीरा डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों लेकर शलवान की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वह डाकू जगीरा को ललकारने लगे। कहाँ छिपा हुआ है डाकू जगीरा, बाहर निकल देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। शिकार के तह में झाड़ियां में छिपे हुए डाकू जगीरा ने जब इतने सारे लोगों को अपने विरुद्ध बोलते हुए देखा तो वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और मन ही मन में सोचने लगा, आज अगर मैं इस झुंड के हाथों में पड़ गया तो मेरी खैर नहीं। जबकि वह लोग लगातार डाकू जगीरा को ललकार रहे थे। कहाँ है रे तू जगीरा, बाहर निकल। झाड़ियों में छिपा हुआ डाकू जगीरा सोचने लगा, यहाँ तो यह लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं, और छिपकर ही मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। यह सोचकर वह वहां से उठा और दबे पांव वहां से भाग गया। जल्दी ही साधु हरिचरण की कुटिया उसे दिखाई दी। वह सोचने लगा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत ही हाफ रहा था। साधु हरिचरण ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम, इस तरह से हाफ क्यों रहे हो? जगीरा ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। जगीरा ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया।
तभी जगीरा को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु हरिचरण से पूछने लगे, बाबा, अपने इधर से एक आदमी को गुजरते हुए देखा है क्या? तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? हम जगीरा डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने लोगों को बहुत साता रखा है। निर्दोष और निहत्थे लोगों को लूट लूट कर वह अपना खजाना भरता है और मौका पड़ने पर लोगों को मार भी डालता है। आज हम उसे मारने आए हैं बाबा। तुम डाकू जगीरा को क्या मारोगे? वह तो पहले से ही श्याम नदी में डूबकर मर चुका है। क्या यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? डाकू जगीरा मर चुका है। हाँ भाइयों, मेरे कथन पर विश्वास कर अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। कुटिया के अंदर छिपा हुआ डाकू जगीरा खिड़की से यह सब दृश्य देख रहा था और सोच रहा था, वह आज साधु बाबा के कारण मेरी जान बची। लोग साधु हरिचरण का बहुत ही आदर करते थे। उसके बातों पर विश्वास करके वे लग वहां से लौट गए। लगों के चले जाने पर जगीरा डाकू कुटिया से बाहर आया और बाबा से कहने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे विषय में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? मैंने उनसे झूठ क्या बोला था जगीरा? तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, तभी तो तुम भयभीत होकर मेरे पास सहायता मांगने के लिए आए थे। वह बात तो आपकी सच है बाबा। जगीरा लोगों को मार काट करके उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो। नहीं, हर समय तुम्हें यही खटका बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना? हाँ बाबा। कुछ सोचकर जगीरा डाकू ने साधु हरिचरण से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा। ऐसा है, तब आओ मेरे पीछे पीछे। तब साधु हरिचरण समीप के ही एक पर्वत की ओर चल दिए और जगीरा उनके पीछे पीछे था। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर जज साधु महाराज ने कहा, जगीरा, इन दो पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा साधु बाबा। जगीरा ने ऐसा ही किया और दोनों पत्थर उठाकर अपने सिर पर रख लिए और साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। 2-4 कदम चलते ही वह हंफने लगा। तब साधु महाराज ने कहा, क्या हुआ जगीरा? साधु बाबा, पत्थर बहुत ही भारी है। अच्छा ऐसा करो, एक पत्थर को फेंक दो। जगीरा ने एक पत्थर तुरंत ही फेंक दिया और उन्हें साधु हरिचरण के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने पर जगीरा ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है। इसे लेकर अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, पत्थर को नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ो। जगीरा ने तुरंत ही दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह बड़ी आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जगीरा ने कहा, बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं?
तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्या रूपी 2 भरी पत्रों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसीलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है, उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे, तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु मैं इस बात को नहीं जानता कि मैं जिन जिन लोगों से धन लूटा था वह कौन थे और कहाँ के निवासी थे। तब तुम ऐसा करो कि लूटा हुआ धन गरीबों और भिक्षा मांगने वालों में बांट दो। अच्छा बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। जगीरा ने ऐसा ही किया। भेष बदलकर वह नगर में गया और साथ में लाया हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटकर जगीरा वन में वापस साधु हरिचरण के पास आया। साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो, आज तक मैंने कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सफल कर दीजिए। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, जगीरा, जहाँ तक हो सके सदा दूसरों का उपकार करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और ईश्वर की सेवा है। जगीरा सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा में लगा रहता। साधु हरिचरण के सानिध्य में जगीरा ने पूरे 5 वर्ष गुजार दिए। इसी बीच साधु हरिचरण की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने जगीरा से कहा, जगीरा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है, अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? जगीरा, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारे सामने एक लंबा पूरा जीवन पड़ा हुआ है। इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? तुम उसकी चिंता मत करो, यह काम मैं कर दूंगा। यह कहकर साधु ने एक संदेश लिखा और वह संदेश जगीरा को पकड़ाया और कहा, रतनगढ़ के राजा शोभा सिंह मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, तुम यह चिट्ठी उन्हें दे देना और वह तुम्हें कोई ना कोई काम लगवा ही देंगे। जगीरा वह चिट्ठी लेकर रतनगढ़ की तरफ चल पड़ा। जब जगीरा वहां से निकल गया तो साधु बाबा सोच रहे थे, कौन कह सकता है कि आज इतने विनम्र स्वभाव का स्वामी जगीरा कल एक क्रूर व क्रोधी डाकू था। जगीरा ने रतनगढ़ की दिशा पकड़ ली। एक दिन और एक रात चलकर वह रतनगढ़ जा पहुंचा। वह राजा शोभा सिंह के पास पहुंचा। महाराज सलवान में रहने वाले हरिचरण साधु ने आपका नाम पर यह पत्र भेजा है। वह हरिचरण जी ने आज हमें कैसे याद किया? जगीरा से चिट्ठी लेकर राजा शोभा सिंह उसे पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, राजा शोभा सिंह, इस पत्र को लेकर तुम्हारे पास जो आदमी आया है वह 5 वर्ष पहले एक मुख्यात डाकू था, मेरे साथ रहकर 5 वर्ष बिताकर अब इसके मन का मेल पूरी तरह से निर्मल हो गया है। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के कारण इसकी कुंड बुद्धि अत्यंत ही प्रखर हो गई है।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका हितैषी हरिचरण। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगा, यह आदमी एक समय में मुख्यात डाकू रह चुका है, क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहिए ये आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब साधु हरिचरण जैसे अनुभवी आदमी ने इसकी सिफारिश की है तो निश्चय ही यह सुपात्र होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने जगीरा से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जी महाराज, मेरा नाम जगीरा है। जगीरा, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। वह महाराज, तब तो मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। उसी दिन राजा शोभा सिंह जगीरा को लेकर राज दरबार में पहुँचे और जगीरा से कहा, जगीरा, आज से तुम यहीं पर बैठोगे। जी महाराज। जगीरा ने अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तभी कुछ लोग फरियाद लेकर महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। वह एक फरियाद लेकर महाराज के दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक बूढ़ी स्त्री थी। तभी एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बूढ़ी औरत ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। आप इंसाफ करके हमें हमारा धन दिलवा दीजिए। महाराज ने कहा, हमें विस्तार पूर्वक पूरी बात बताओ, तभी हम कोई फैसला कर पाएंगे। तब बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह तीनों झूठ बोलते हैं। मैं आरंभ से ही आपको सारी बात बताती हूँ, सुनिए। यह कहकर बुढ़िया ने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, ये 4 व्यापारी मित्र आपके राज्य में व्यापार करने आए थे। यहाँ व्यापार में इन्होंने तगड़ा मुनाफा कमाया, इससे उनके पास काफी धन हो गया था। बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए आगे कहा, एक दिन यह चारों अपने साथ अपना सारा धन लेकर मेरे पास आए और बोले, बुढ़िया माँ, हम इस नगर में परदेसी हैं और हमारे पास काफी धन है, तुम हमारे धन की रक्षा करो। मैंने कहा, मैं रक्षा करूंगी, लेकिन कैसे? हम तुम्हारे घर के आंगन में सारा धन गाड़ देते हैं। जिस दिन हम चारों एक साथ आकर तुमसे अपना धन मांगे, उसी दिन तुम हमें हमारा धन देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो मत देना। मैंने कहा, ठीक है, यह तो बड़ा ही सरल काम है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? बूढ़ी माँ उसकी तुम चिंता मत करो, बदले में हम तुम्हें भी धन देंगे। तब तो मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तब इन चारों व्यापारियों ने मेरे घर में एक गड्ढा खोदा और धन से भरी हुई 2 बड़ी-बड़ी पोटलियां उसमें रख दी और उसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। फिर वह चारों बूढ़ी माँ से बोले, बूढ़ी माँ, हम हर शाम को तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने आया करेंगे। ठीक है, बड़े शौक से आओ बेटो। रोज शाम को चारों बुढ़िया के घर पर भोजन करने के लिए आते। बूढ़ी माँ, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? हाँ बेटे, तुम्हारा धन पूरी तरह से सुरक्षित है। एक दिन इन चारों व्यापारियों ने उस गड्ढे को खोदकर देखा तो धन ज्यों का त्यों ही रखा हुआ था। अब उन्हें बुढ़िया की ईमानदारी पर कोई शक नहीं था। बुढ़िया की ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं बुढ़िया को दी।
बूढ़ी माँ, इन मुद्राओं को अपने पास रख लो, यह तुम्हारे काम आएंगे। जुग जुग जियो मेरे बेटो। परंतु उन चारों में से एक के मन में लालच आ गया था। वह सोचने लगा, किसी न किसी तरह से बूढ़ी को धोखा देकर मैं सारा धन हड़प कर लूं तो मेरी सारी जिंदगी बिना कोई काम किए आराम से कट जाएगी। एक दिन वह चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चौपट खेल रहे थे। तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, जयंत, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, बहुत ही भूख लग रही है। अच्छा, अभी जाता हूँ। जयंत घर की तरफ चल दिया। वह मन ही मन में सोच रहा था, अकेले धन को हड़पने का यही सबसे अच्छा मौका है। उसके साथी घर के बाहर चौपट खेलने में व्यस्त रहे और वह घर की तरफ चल दिया। घर के अंदर जाकर उसने बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता पड़ी? बूढ़ी माँ, मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के दरवाजे पर आई और बाहर बैठकर चौपट खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा है क्या वह ठीक है? हाँ बूढ़ी माँ, ठीक है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। अच्छा बूढ़ी माँ। जयंत मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी चाल कामयाब हो गई। जयंत फटाफट खड्डा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी के साथ उसने सारा गड्ढा खोद लिया और धन के 2 बड़े-बड़े थैली निकलाकर बाहर रख दिए और बूढ़ी माँ से बोला, बूढ़ी माँ, तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी ही प्यास लग रही है। अभी लाई बेटा। और फिर बुढ़िया पानी लेने चली गई। इतने में पलक झपकते ही जयंत ने दोनों धन से भरे हुए थैली उठाए और घर के पिछवाड़े में एक घोड़ा खड़ा था। उसकी पीठ पर लाद कर वह तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उसके साथी जो घर से बाहर बैठे हुए चौपट खेल रहे थे, वह सोचने लगे कि जयंत अभी तक वापस नहीं आया, आखिर क्या कारण हो सकता है। और वह कहने लगे, आओ चलो, अब तक तो खाना बन ही गया होगा, हम घर के अंदर चलते हैं। तीनों घर के अंदर गए और बुढ़िया से कहने लगे, बूढ़ी माँ, खाना तैयार है, तुमने अब कहा है, अब मैं अभी झटपट बनाए देती हूँ। अब बनाओगी? हमने तो बहुत देर पहले जयंत के हाथों खाना पकाने को कहलवा भेजा था। जयंत से कहलवा भेजा था, उसने तो मुझे नहीं कहा। कहाँ है जयंत? जयंत तो सारा धन लेकर न जाने कहाँ चला गया। क्या? जब तीनों व्यापारी सदमे से उबरे तो कहने लगे, लेकिन तुमने उसे अकेले ही सारा धन क्यों दिया? मैं तो दरवाजे पर तुम लोगों से पूछने आई थी और तुमने कह दिया था कि जल्दी करो। वह हमने तो खाना जल्दी बनाने के लिए कहा था। क्या जयंत हमें धोखा देकर सारा धन लेकर गायब हो गया? मुझे तो इस बुढ़िया का हाथ भी इस षड्यंत्र में लगता है। जयंत से इसकी मिली भगत है। क्या बक रहे हो तुम? होश में हो या नहीं? तब बुढ़िया ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा,
महाराज यही है सारी राम कहानी। अब आप ही बताइए कि इस घटना में मेरा क्या दोष है। महाराज यह झूठ बोल रही है, अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि जयंत धन लेकर कहाँ पर गया है। महाराज हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, वह बड़ा ही विचित्र झगड़ा है ये, कैसे इन लोगों का निपटारा करूं? क्यों ना जगीरा से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं। इस प्रकार जगीरा की बुद्धिमानी की परीक्षा भी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने जगीरा से कहा, जगीरा क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जगीरा ने बूढ़ी औरत से पूछा, बूढ़ी माँ, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? जी, इन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे, जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। क्यों भाइयों, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? तुम्हें क्या कुछ कहना है? हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान, बूढ़ी ने आपको जो कुछ बताया है वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथा साथी को सारा धन दे दिया, यही हमारी शिकायत है। तुम लोगों ने बूढ़ी से कहा था कि चारों के आकार मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। हाँ, यही सच है। इसी प्रकार जब तुम चारों जाकर बूढ़ी माँ से धन मांगते तभी बूढ़ी माँ को तुम्हें धन देना है, नहीं तो नहीं देना। हाँ श्रीमान, तो फिर तुम यहाँ पर बूढ़ी माँ की शिकायत लेकर क्यों आए हो? अपने चौथे साथी को लेकर आओ और तब चारों मिलकर बूढ़ी माँ से अपना धन मांगो। तब यदि बूढ़ी माँ तुम्हारा धन वापस न करे, उस अवस्था में ही बूढ़ी माँ दोषी होगी, अन्यथा नहीं होगी। वह तीनों सोचने लगे, इस आदमी ने तो बड़ी ही चतुराई के साथ हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे तुमने उचित फैसला किया है, तुम जुग जुग जियो। तीनों व्यापारी जब सर झुकाकर वहां से जाने लगे, तब जगीरा ने कहा, ठहरो। तीनों सहनकर जहां के तहत खड़े रह गए। जगीरा ने कहा, तुम तीनों का चरित्र मुझे संदेह लग रहा है। भाला कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी अनजान के घर में क्यों गाड़ेगा? धन की सुरक्षा के और भी कई अच्छे उपाय हैं। सच सच बताओ, तुम लोगों के पास इतना धन कहां से आया? श्रीमान, हमने व्यापार से वह सारा धन कमाया था, यही सच है। बिल्कुल झूठ सच बता दो, वरना तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। श्रीमान, हम सत्य कह रहे हैं। महाराज, यह लोग ऐसे सच नहीं उगलेंगे, आप जल्लादों को बुलवाइए, वही इसे सच उगलवाएंगे। नहीं नहीं, जल्लादों को मत बुलवाइए, हम सच बताते हैं। तो बताओ सच क्या है? सच यह है कि हम चारों साथियों का चोरों का एक गिरोह था, और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है, वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, वह तो तुम लोग चोर हो। जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए और उस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया गया। महाराज ने जगीरा से कहा,
जगीरा, तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें उचित ही हमने अपना विशेष सलाहकार बनाया है। हमें अपने इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शोभा सिंह जगीरा से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते हैं।